हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो में वजाहत भाई के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कोविड प्रोसीजर्स जो एयरपोर्ट पे चेक किए जाते हैं हमारे, जब हम दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया के लिए हमको ट्रैवल करना है, तो कौन कौन से प्रोसीजर्स है, क्या क्या चीज़ हमारी चेक की जाती है, उसके बारे में वजाहत भाई से मैं बात करूँगा। तो वजाहत भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप आज हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी, तो वजाहत भाई आज आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स है, ताकि कोई भी उनमें से ट्रैवल करने वाला हो तो उनके लिए आसानी हो जाए, वो अपने जो भी प्रोसीजर्स है उनको फॉलो कर सके, ताकि उनको कोई भी हेजिटेशन ना हो, कोई भी रुकावट ना हो ट्रैवल करने में। तो हम शुरू करते हैं फिर। आप मुझे डिटेल में बताइए सारे प्रोसीजर्स क्या क्या होता है, किस हिसाब से होता है। अगर कहीं पे मुझे एलाब्रेशन की ज़रूरत पड़ी व्यूवर्स के हिसाब से, तो मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा, आप उसको थोड़ा एलाब्रेट करेंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट से कैसे आपने शुरू किया पहले, उसके बाद क्या किया, सब कुछ हमें डिटेल में बता दीजिए। जी, ये जो प्रोसीजर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूँ, जो मैंने फेस किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो सबसे पहले आप जो ट्रैवलिंग चालू होती है आपकी, ये फर्स्ट स्टेप आपका चालू होता है वैक्सीनेशन से। आपको जो भी कंट्री आपकी डेस्टिनेशन होगी, आपको ये चेक करना होगा कि डेस्टिनेशन कंट्री में जो वैक्सीन अप्रूव्ड है, आपको वो वाला वैक्सीन लगाना है। जैसा कि मुझे आना था सऊदी, तो मैंने सऊदी में चेक किया, तो वहाँ पे जैसा कि मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं इंडिया में कोविशील्ड अवेलेबल थी, जो सऊदी में मॉडर्न एस्ट्राजेनेका के नाम से जाना जाता है, मॉडर्ना। तो आपको क्या करना होता है, जो कंट्री में आपको जाना है उसका अप्रूव्ड वैक्सीनेशन के आपको दोनों डोज लगवाना है। दोनों डोज लगवाने के बाद ही आपका वीज़ा वगैरह का आपका दूसरे डोज के कितने टाइम के बाद प्रोसेस चालू होता है? ये दूसरे डोज के मिनिमम 14 डेज बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मतलब दूसरा डोज लगा के आप प्रोसीजर चालू कर सकते हैं। 14 डेज जो ही कंप्लीट होंगे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि सभी जानते हैं, मुझे आना था सऊदी अरेबिया को, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इंडिया को डायरेक्ट फ़्लाइट्स बैन किया हुआ है। तो मेरा कैसा था, मैंने वाया दुबई आया हूँ। तो अभी जैसा कि हमको वाया दुबई आना है, तो दुबई के प्रोसीजर्स पूरे लेना होगा। तो मैं दुबई के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई किया था। तो जब आप वैक्सीनेशंस लगवाते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा टिकट वगैरह आता है, तो आपका जो भी टिकटिंग प्रोसेस है मुंबई एयरपोर्ट से, तो अभी न्यू रूल आया है जो कि आपको फर्स्ट PCR कराना होगा। PCR होते हैं 2। पहला वाला PCR आपका होगा ट्रैवलिंग से 48 आवर्स पहले आपको करवाना है। ट्रैवलिंग इन द सेंस जो कंट्री में आप लैंड हो रहे हैं, वो लैंड होने से 48 आवर्स तक का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उस ड्यूरेशन का आपको, उस हिसाब से आपको सैंपल देके फर्स्ट PCR कराना है। तो सेकंड PCR भी आपका होता है एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से अभी एयरपोर्ट पे आपको 6 घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। पहले कैसा होता था, 2-3 घंटा पहले हम आते थे, इमिग्रेशन होता था। अभी ये स्टेप ऐड होने की वजह से आपको एयरपोर्ट पे फ्लाइट से 6 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टेस्ट इंडिया में ही आपको पहले करने हैं विदिन 14, मतलब 2 दिन के अंदर आपके 2 टेस्ट होंगे। एक जो है वो 48 घंटे पहले, और दूसरा एयरपोर्ट पे जब आते हो वहाँ पे होता है बिफोर बोर्डिंग। उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है, उसके बाद ही आप बोर्डिंग का प्रोसीजर चालू करते हैं। वो जैसे आप सैंपल देते हैं, 45 मिनट्स में आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट मिलने के बाद आपको बोर्डिंग के लिए जाना है। जो भी आपका नॉर्मल प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन वगैरह का, वहाँ से चालू होता है। तो जैसे ही आप सेकेंड वाला टेस्ट भी करा लिए, वहाँ से आपका बोर्डिंग वगैरह हो गया, वहाँ से आप डिपार्चर हो जाएंगे मुंबई से। वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, सर्टिफिकेट चेक होता है एयरपोर्ट पे? हाँ, एयरपोर्ट पे आपका जो भी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हो गया, सेकंड डोज होगा, ये पूरा चेक होगा आपका। उसके बाद दुबई टू इंडिया का आपका रिटर्न टिकट भी चेक होगा, क्योंकि आप इनिशियली जा रहे हैं दुबई को एज ए टूरिस्ट वीज़ा जो होता है आपका। तो आपका रिटर्न टिकट वगैरह कंफर्म होना चाहिए, उसका PNR वो एंटर करके वो टिकट का वैलिडिटी चेक करते हैं। डमी टिकट नहीं चलेगा, डमी टिकट रहेगा तो आपका इमिग्रेशन से आप रिटर्न जाना पड़ेगा। आपको कंफर्म टिकट चाहिए, वो PNR मार के आपका चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग। और इसके लिए क्या चेक करते हैं? अगर आप के पास एकोमोडेशन का कुछ वो चेक होता है कि नहीं होता? हाँ, होटल रिजर्वेशंस भी चेक होता है। तो आप जो भी होटल में आपका रिजर्वेशन यहाँ पे जहाँ भी हो, वो भी चेक होता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। जैसा कि अभी हमारा कोई नहीं है यहाँ पे, तो हम होटल में रहें। जैसा कि अगर कोई किसी का हो गया, वो उनके घर पे रहते हैं, तो होटल रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ जाके कुछ भी कर सकता है। जो टिकट है वो मैंडेटरी है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। हाँ, होटल रिजर्वेशन के साथ आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आगे ये हो गया प्रोसीजर आपका मुंबई एयरपोर्ट से डिपार्चर तक। मुंबई या इंडिया, जो भी, मैं मुंबई से आया हूँ, इंडिया से डिपार्चर। जैसे ही आप दुबई लैंड होते हैं, दुबई के प्रोसीजर्स क्या है, फर्स्ट लैंड होते ही आपसे
वो दोनों आपके RT-PCR के टेस्ट रिपोर्ट्स कलेक्ट किए जाएंगे हार्ड कॉपी में। आपको हार्ड कॉपी रखना है, ऐसा नहीं सॉफ्ट कॉपी लेके चलेगा। आपको दोनों PCR के हार्ड कॉपी उनको सबमिट करना होता है। वो लॉबी में बिठा के आपको पहले सभी के ले लेंगे सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपको आगे जाने देंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे वो सैंपल लेंगे आपका। दुबई एयरपोर्ट पे भी आपका एक थर्ड RT-PCR होगा, जो दुबई एयरपोर्ट पे होगा, वो वहाँ पे आपका सैंपल लेंगे। उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो दुबई एयरपोर्ट पे RT-PCR होता है उसके लिए आपको चाहिए एक लोकल मोबाइल नंबर। वो आपका नहीं भी होगा तो चलेगा, आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फ्रेंड्स, लेकिन वो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। आपको मोबाइल नंबर दे के अपना सैंपल दे के वहाँ से आगे जाना है। जो दुबई एयरपोर्ट पे टेस्ट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जो दूसरा टेस्ट होता है उसका पेमेंट कितना है? इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट होता है बाहर यूजुअली वो तो हमारा 600-700 का हो जाता है इंडियन करेंसीज में। जो एयरपोर्ट पे टेस्ट होता है वो अभी वेरी कर रहा है एयरपोर्ट के हिसाब से। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आया हूँ, मुझे जहाँ तक आइडिया है मुंबई एयरपोर्ट में सबसे कॉस्टलीस्ट है, जैसा कि इंडिया के 4500 में वो टेस्ट हुआ है। तो मेरा एक फ्रेंड जो है त्रिवेंद्रम से आया है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे उसका कॉस्ट था कुछ 2500 रुपये। तो मतलब वेरी कर रहा है डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे। यस। उसके बाद मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हुआ कि नहीं हुआ? वो चेक दुबई में लैंड करने के दुबई लैंड करने के बाद हम लोगों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक नहीं हुआ। तो मतलब वो इंडिया में ही चेक होता है उनको, इनको यहाँ पता है कि जो भी बंदा उनने वहाँ से भेजा वो वैक्सीनेटेड है, तो ये चेक बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लोग वीज़ा नहीं देंगे ना। वीज़ा आया मतलब वो बंदे के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी चेकड है। ये बस दुबई एयरपोर्ट पे आपका वीज़ा नंबर वगैरह वैलिड है नहीं, चेक करेंगे। जैसे ही आपका चेक हो गया आपको सीधा एंट्री मिल जाएगी दुबई एयरपोर्ट से दुबई में। तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर है सऊदी अरेबिया का? हाँ, सऊदी अरेबिया का ये प्रोसीजर है। बेसिकली ये कन्फ्यूजन मैं हम लोगों में दूर करना चाहता हूँ। ये वाया थर्ड कंट्री हम जैसे आते हैं, जैसा मैं इंडिया से हूँ, मुझे सऊदी आने के लिए मैंने दुबई में 14 डेज स्पेंड किए। तो ये 14 डेज स्पेंड जो होता है इसको क्वारंटाइन नहीं बोला जा सकता। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है? कमरे में बंद रहना, किसी को कोविड हो गया, दूसरों से मिलना जुलना नहीं है, वही कमरे में वो खाना किया, सभी किया, वैसा नहीं होता है। हम लोगों को बस सऊदी जो कंट्री को बैन नहीं किया है वो कंट्री में लास्ट 14 डेज रहना है सऊदी में एंटर होने से पहले। इसकी वजह से मैं दुबई में 14 डेज़ रहा हूँ। लेकिन बात ये ख्याल रखना है कि वो 14 डेज़ आपके डिपार्चर, अराइवल टू इंडिया एंड डिपार्चर टू सऊदी, ये छोड़ के आपको 14 डेज़ दुबई में स्पेंड करना। मतलब अराइवल फ्रॉम इंडिया वाला दिन भी कट करना है, डिपार्चर जिस दिन आप यहाँ से डिपार्च हो रहे हैं वो भी कट करना है। जो बीच में 14 दिन है, 14 डेज, वो आपको यहाँ स्पेंड करने हैं। इन 2 दिनों को आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जब आपके यहाँ पे 14 डेज़ पूरे हो जाएंगे, अब आप ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी को। अब आपको देखना है सऊदी के रूल्स क्या है। बैंड कंट्री नहीं भी है तो कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो फॉलो करना है आपको। उसमें क्या आता है, फर्स्ट स्टेप आपका मुकीम वेबसाइट होती है सऊदी की गवर्नमेंट वेबसाइट है। उस पर आपको 72 आवर्स बिफोर अराइवल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब आप दुबई से ही वो रजिस्ट्रेशन मुकीम ऐप पे दुबई में ही कर लेंगे। डिपार्चर से 72 आवर्स पहले ही कर लेंगे। उसका पूरा रजिस्ट्रेशन कुछ प्रोसीजर होता है। उसमें वेबसाइट पे आपको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज की डेट, वहाँ पे सर्टिफिकेट, आप जैसे पूछ रहे थे कि दुबई एयरपोर्ट पे सर्टिफिकेट हुए नहीं है, ये सऊदी वाले एयरपोर्ट की नहीं, वेबसाइट पे ही चेक करेंगे। वेबसाइट पे आपको डेट भी डालना होगा, आपके दोनों सर्टिफिकेट्स के सॉफ्ट कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा वैक्सीनेशन के, वो वहाँ पे चेक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब आप सऊदी जाएंगे, और एक चीज़ ये भी है, सऊदी को डिपार्चर से पहले दुबई में 24 आवर्स पहले आपका और एक PCR हो जाएगा, जो कि 4th PCR होगा आपके ट्रैवलिंग का। दुबई में 24 आवर्स पहले, जो कि दुबई एयरपोर्ट पे लगेगा। 24 आवर्स पहले एक टेस्ट होगा जी। उसका रिजल्ट आने के बाद ही आप सऊदी के लिए फ़्लाइट को बोर्ड कर पाओगे जी। ये आपको दुबई एयरपोर्ट पे हो जाएगा टेस्ट। तो उसके जो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है, ये आपका जो 4th टेस्ट होगा वो हो जाएगा। उसके बाद जब आप अराइव हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया में लैंड हो जाएंगे, आपको एयरपोर्ट में ही अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं सिटी में, तो आपको जैसे कि आपने मुकीम पे रजिस्ट्रेशन कर लिया था, एक ऐप आता है और एक तवक्कल ना ऐप करके, तो तवक्कल ना ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड करके जा सकते हैं। मुकीम एक वेबसाइट है और तवक्कल ना एक ऐप है जो आपको वहाँ पे डाउनलोड करनी है जी। और उस पे आपका ये रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। मुकीम का हम पासपोर्ट नंबर वगैरह डिटेल्स और जो भी होगा डालेंगे तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मुकीम ऐप आपको क्या मांगेगा, एक लोकल नंबर, जो कि दुबई में एयरपोर्ट पे मैंने आपको कहा था कि आपके रिलेटिव या फ्रेंड का हो सकता है, लेकिन नहीं, सऊदी में जो आपका लोकल नंबर आपका खुद का होना चाहिए। तो ऐसा उसमें अभी हर किसी के पास जो ट्रैवल कर रहा है लोकल नंबर नहीं होता है, तो आप कुछ नहीं है, एयरपोर्ट पे आपका पासपोर्ट दिखा के एक सिम कार्ड परचेज करेंगे, वही नंबर आप तवक्कल ऐप में डालेंगे। और यहाँ पे ये भी है कि यहाँ सिम को वो ओपन होने में टाइम नहीं लगता, उसी टाइम आपको ओपन मिल हो जाएगा, बस 5 से 10 मिनट विद इन 10-20 मिनट्स आपका ये प्रोसीजर
पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एयरपोर्ट आप तवक्कल ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें एक ग्रीन कलर आपके नाम के आसपास बताएगा और इम्यूनाइजेशन करके टिक मार्क आएगा, लिख के आएगा। जो वो इम्यूनाइजेशन जब आप इमिग्रेशन ऑफिस बताओगे तभी आप सऊदी में एंटर हो सकते हो। सिटी के अंदर, एयरपोर्ट में आप रह सकते हो। जो ही आपको वो इम्यूनाइजेशन का टिक मिल गया, जी, आप इमिग्रेशन में दिखा के आप सिटी के अंदर एंट्री कर सकते हो। जी, तो बस यहाँ तक का यही है, सऊदी एंटर होने तक का ये प्रोसीजर है। ओके, थैंक यू। आपने ये सारा प्रोसीजर हमें इस हिसाब से डिस्क्राइब किया कि मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, मैं पूरी तरह समझ गया। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पूरी तरह ये समझ आएगा। अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आती है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और एक जो मुखीम वेबसाइट है उसका भी हम लिंक दे देंगे, और उसके बाद जो तवक्कल ऐप है उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं? मैं बस ये बोलना चाहूँगा सबसे कि पहले जैसा हमारा ट्रैवल होता था, हम लोग क्या करते थे, बस वीज़ा आ गया, टिकट ले लिया और हम बोर्ड करके फ़्लाइट हो गए। लेकिन अभी नहीं, कोविड पेंडेमिक की वजह से ट्रैवलिंग रूल्स बहुत सारे चेंज हुए हैं। आपको ख़त्म पे एहतियात बरतना होगा। आपको हर चीज़ टाइम का एहतियात रखते हुए, टाइम का क्लियरेंस रखते हुए आपको पहले पहुंचना होगा हर तरफ, ताकि लास्ट मोमेंट कुछ आपको पता चले जो कि आपको पहले पता नहीं था, क्योंकि न्यू रूल्स बहुत ऐड हुए हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग के टाइम पे एहतियात रखिए, टाइम को नज़र में रख के एहतियात बरतते हुए बस एहतियात से सफ़र करिए। बहुत अच्छी बात है ये भी, क्योंकि अभी जो रूल्स है वो पूरी तरह चेंज हुए हैं। हम पहले बोर्डिंग से 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाते थे, जल्दी में करके। अगर आपका नाम भी बुलाया जा रहा, आप फिर भी भाग के जाते थे और चले जाते थे कंट्री से दूसरी कंट्री। बट इस टाइम पे जो कोविड के रूल्स है, इस हिसाब से आपको एटलीस्ट 5-6 घंटे पहले आना पड़ता है, तभी आपका जो सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाते हैं और आप ट्रैवल कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेश्चंस है आपके, क्वेरीज है आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपका कोई दोस्त ट्रैवल कर रहा है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उसको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। पहले वॉइस देखिए, वॉइस है पहले 12 मिनट ना, हाँ यहाँ पे टिक करिए उसको, 7 कर देंगे, हो गया। बस हाँ।